तो जैन चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करते हैं। चूंकि ये हमारा अपना टाइटल हो गया और ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आप लोग समझ रहे होंगे अगर आप लोग पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, और इसको थोड़ा बहुत दिमाग में घुसड़ लें, चूंकि आप लोगों को नंबर मिल सकता है। 5 नंबर का आता है तो 5 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप लोग बढ़िया से रट लेंगे, लिख देंगे तो। ठीक है, और सब्जेक्ट हिंदी है और क्लास 10 का है तो आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और बिना बकवास किए। ठीक है, तो जीवन परिचय कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अगर टाइम हो तो। ठीक है, कम नंबर पाने के लिए अधिक क्वेश्चन छोड़ नहीं देना चाहिए, अधिक नंबर पाने के लिए कम नंबर वाले क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। टोटल मिला जो लगा हमारा निष्कर्ष यही निकलता है कि किसी भी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जीवन परिचय से यहाँ पर हेडिंग डाल के महादेवी वर्मा यहाँ पर जीवन परिचय, उसके बाद यहाँ से लिखना अपना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में 24 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद नगर में 24 मार्च 1907 में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, ठीक है, जो कि एक भागलपुर कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। ठीक है, और माता हेमरानी भी बुद्धिस्वी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। ठीक है, तो इनकी माता भी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। ठीक है, तो मतलब घर में इसका ठीक ठाक था। ठीक है, इसलिए इनका प्रयोग जो भी समझ लीजिए आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई तथा उच्च शिक्षा के लिए प्रयाग में हुई। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई, मतलब इनके गांव के पास ही था। ठीक है, इंदौर, तो वहां से हुई। और उच्च शिक्षा कहाँ हुई? प्रयागराज में हुई। ठीक है, और प्रयागराज का पहले का नाम क्या था आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, प्रयाग में संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य मतलब प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ही रूपनारायण सिंह के साथ हो गया। तो अर्थात अब इस समय कोई कर लेगा तो उसका जेल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, नाबालिग विवाह, ठीक है, हुआ था तब ये सब अलाउ था, अब नहीं है। ठीक है, तो इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में रूपनारायण सिंह के साथ हो गया। इनके पति डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य मतलब समानता न होने के कारण, ठीक है, वैचारिक मतलब विचार वाला समानता न होने के कारण ये अपने पति से अलग अलग रहती। ठीक है, मतलब दोनों का विचार अलग अलग था तो इसलिए ये अलग रहती थी और कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादक किया। ठीक है, तो कुछ समय तक इन्होंने क्या किया? चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए सदैव संघर्ष किया है। ठीक है, तो इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है, तो विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी का स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया, मतलब सदैव अपने एक बच्चे समझ लीजिए कि अपने के लिए खींचती रही। ठीक है, तो और अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, और नारी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया है। ठीक है, तो अधिकारों की रक्षा करने के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया, क्योंकि आज से पहले के जमाने में नारियों को पढ़ने का अनुमति नहीं था। ठीक है, कितने लोग आपके भी समझ लीजिए, मेरे भी माता पिता कुछ समझ लीजिए जैसा भी, कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। ये तब की बात हो रही है, कब की बात हो रही है? देखिए 24 मार्च 1907 मान लीजिए, ये 1937-38 की बात हो रही है, जब देश आजाद होने की कगार स्थिति पे था। ठीक है, तो ये आजाद नहीं था तब की बात है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही कुछ वर्षों तक ही। ठीक है, इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। ठीक है, तो इनकी ये सब करतूत देखकर इन्हें राष्ट्रपति ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया, सम्मानित किया। सेक्सरिया एवं मंगल परिषद से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, गया है जो भी समझ लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। इन्हें निर्जा पर 500 रुपये का तथा यामा पर 1200 रुपये का, ठीक है, पारितोषिक पुरस्कार मिला था। ठीक है, और ठीक है ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन भर साहित्य साधना करती रही। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये विदा हो गई। ज़्यादा टेढ़ा लिखा गया, नहीं, विदा नहीं चाहिए। ठीक है, इनका मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गया। ठीक है, यद्यपि आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। ठीक है, यद्यपि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। ठीक है, तो चलिए रचना भी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रचना इतना लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा और इतना लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, तो इसको लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निम्न है: निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा आदि। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो गया पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।